जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन चेन्नई से। दोस्तों आज 17 तारीख हो गया, अब 3 दिन बचा है। दोस्तों आज थोड़ा मैं खुलकर बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जो मैं लाइव बनाता हूं उसमें थोड़ा सा गुस्से में कुछ शब्द ऐसे निकला होगा, लेकिन मैं किसी को पर्टिकुलर आदमी के बारे में कभी बात नहीं करता। खैर छोड़ो अभी। दोस्तों हमारे आंदोलन जो है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नायक हरपाल सिंह, उसने कॉल दिया है 20 तारीख को। अब ये नायक हरपाल सिंह कौन होता है? वो है कौन? वो उसको क्या फायदा है, ये आपको सोचना चाहिए। दोस्तों ये वारओपी 1, 2, 3 ये सब तो अभी से है ना, 2014 के बाद। लेकिन उससे पहले वो किसके लिए लड़ रहा था? वो वार डिसेबल्ड है, वार इंजरी, वार डिसेबल्ड है। इतना होने के बाद भी उसका भी घर है, उसका भी परिवार है, उसका भी जो है हेल्थ प्रॉब्लम है। फिर भी 2008 से वो संघर्ष कर रहा है। किसके लिए? आज तक कोई पद लिया उसने? कोई पद नहीं लिया। वो कहते हैं ना, पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। एक छोटा सा गांव तरन तरन, वहां का जो एक संगठन है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जनरल सेक्रेटरी है। वो अपने गांव तक बैठ सकता, सीमित रख सकता था, लेकिन लगातार वो 2008 से यही कर रहा था कि अपनी अपनी जो है सोसाइटी के लिए बहुत काम किया। इतना मेहनत कोई और नहीं कर सकता। जो भी आज बात कर रहे हैं ना, मैं फलाना, मैं ढिकाना, कोई कुछ नहीं है उसके सामने। एक वार डिसेबल्ड एक नायक जो काम कर सकता है, वो उनको साथ हम नहीं दे सकते क्या? ऐसा इंसान, वो अपनी मान स्वाभिमान, उसके लिए वो आवाज उठाता है, डिस्क्रिपेंसी के लिए आवाज उठाता है, इक्वल एमएसपी के लिए आवाज उठाता है। लेकिन हम लोग पीछे बैठ के चुगली करते हैं। दोस्तों सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बारे में क्या क्या बात नहीं किया पिछले 2 साल में। ऐसे लोग बात किया कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बारे में जिनका एक पैसा का जो है हिस्सेदार नहीं था कि यह आंदोलन हो या कोई भी चीज में। जंतर मंतर की पार्टी, जंतर मंतर की पार्टी, अरे क्या जंतर मंतर की पार्टी है? जंतर मंतर में जो बैठने के बाद ही जो हम लोगों को अपने हक मिला था 2015 में भी, नहीं तो सबको 200-500 से ज्यादा नहीं मिलना था। हाँ, लेकिन हम सभी ने आरएसएस के पीछे बैठे हुए थे, इसलिए जो है वो मूवमेंट फेल हो गया था उनका। अकल हमें भी कब आया? 2015 में। 15 नहीं, 16 टेबल देखने के बाद। तब तक तो हमें भी अकल नहीं था ना। चलो देर आई दुरुस्त आई। उसके बाद से हम लगातार हम उनके संपर्क में है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। अभी 20 तारीख को उन्होंने ऐलान किया, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन वहां पे एक बंदा जरूर बैठेगा, वो है नायक हरपाल सिंह।
कोई आए या ना आए, लेकिन एक वो बैठेगा, उसको कहते हैं बहादुरी। सभी डालते हैं हम सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। ये सैनिक एकता जिंदाबाद नारा लगाने वाले और कमेंट डालने वाले कितने आएंगे वहां पे, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं सबको। क्योंकि 2023 से लेके 2025 मार्च तक हमने देखा सारे ड्रामा, सारे ड्रामा हमने देखा। मैं अपना गलती मानता हूं। 2015 में भी एक संगठन शुरू किया, वहां पे भी मैंने जिसको हम लोगों ने चुना था चेयरमैन करके, आज तक वही चेयरमैन है, लेकिन वो भी निकला एक चुपे रुस्तम। उसके बाद जो काम किया 2023 अप्रैल में किसी को हमने चुना था हडाक प्रेसिडेंट, उन्होंने भी अपना रंग दिखाया। उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें दुख उसी टाइम होगा काम करने वाला अगर हमारे हाथ से चला जाएगा। बैठ के खाने वाला अगर कहीं जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी लोग अभी संगठन बना के बैठे हुए हैं रजिस्ट्रेशन करके, उनमें से एक आदमी भी आंदोलन नहीं कर सकता। उनकी जो प्रेसिडेंट से लेके सारे कमेटी मेंबर सबको मिला लो, नहीं बैठ सकते, नहीं कर सकते। जुलाई 2023 का जो भीड़ है वो दिखा रहा हमारे का मतलब अचीवमेंट में। 2023 का जो भीड़ है वो भी हरपाल सिंह की वजह से आए थे पार्लियामेंट घेराव के लिए। 2020 फरवरी में जो भी आए थे वो भी हरपाल सिंह के लिए। 2022 नवंबर में जो आए थे वो भी हरपाल सिंह के लिए। हरपाल सिंह एक ऐसा चिंगारी है, उसने सारे सारे फौजियों को जागरूक किया। जागरूक ऐसे फौजी हो गए थे कि अभी आपसे संगठन छोड़ के आ रहे, अपना जेसीओ जवान संगठन बना रहे। इतना जवान जेसीओ जवान का हौसला बढ़ाने वाला वो एक शख्स है। दोस्तों मैं ये सब क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2 साल के अंदर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बारे में चंदा चोर, जंतर मंतर पार्टी, क्या क्या नहीं कहा। अरे करके दिखाओ ना, 15 महीने करके दिखाओ। जितना तुम बोलते हो चंदा चोर, उतना पैसा हम देंगे, मैं दूंगा अपनी तरफ से, ये मेरा वादा है। 15 महीने करके दिखाओ। ऐसे कबूतर खाना में बैठ के करके दिखाओ। ऐसे ऐसे लोग हैं। एक संगठन का जनरल सेक्रेटरी और उसी संगठन का चेयरमैन जो हमने बनाया था, उस संगठन को 25,000 रुपए जो है डोनेशन दिया है अप्रैल 12 तारीख को एक संगठन को, और उसका कोई हिसाब किताब उस संगठन का है ही नहीं अभी। लेकिन वही जनरल सेक्रेटरी, अभी उसको जनरल सेक्रेटरी पद से निकाल दिया, वो उस संगठन में प्राइमरी मेंबर भी नहीं है। अपनी 5,000 रुपए लेने के लिए कितने वीडियो डाला, लेकिन जो 25,000 रुपए जो डोनेशन दिया था उस फ्रंट को, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। यह है कि दूसरों के पैसे से मौज उड़ाने वाले यही काम करते हैं। जंतर मंतर पार्टी, शर्म आना चाहिए। अरे जब एक मेजर जनरल सतबीर सिंह ने जो बात उठाया,
जेसीओ जवान काम नहीं करते, इसलिए उनको जो मिल रहा है एमएसपी वही ठीक है। आरसेस काम करते हैं, इसलिए आरसेस को 15,500 वही मिलना चाहिए। और जेसीओ जवान का औकात इतना ही है, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं, ज्यादा काम करने वाले अफसर हैं। शर्म नहीं आता ये जितने भी जेसीओस हैं, ऑनरी कैप्टन, अपने आप को शेर समझने वाले, शर्म आना चाहिए। मैं बहुत लोगों का नाम बता सकता हूं इसमें। हर जगह एक संगठन अपना ब्रांचेस खुला हुआ, और हर जगह इन्हीं की जो है जेसीओस ऑफिस है। शर्म आना चाहिए उनको, डूब के मरो। मेजर जनरल सतबीर सिंह का जो बयान सुन के, अगर वही ज्यादा काम करते हैं तो बाहर आने के बाद वही सूबेदार मेजर 15,500 का क्या काम किया। अगर सूबेदार मेजर से लेकर सिपाही तक, यानी कि सिपाही से सूबेदार मेजर तक वो काम नहीं करते, इसलिए 5,200 वो सही है, तो एमएनएस क्या काम करते हैं 10,500 के लिए। ये आवाज किसी ने उठाया? नहीं उठाया ना, क्योंकि ये डरपोक है, ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय जंतर मंतर पार्टी चंदा चोर के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो यही जंतर मंतर की जो पार्टी है, वही सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनके साथ जुड़े हुए जो संगठन है, वही निकालते हैं आवाज, वही पूछते हैं इसके बारे में। वो कह रहा है ना कि 158 संगठन हमारे साथ है। अगर वाकई में 158 संगठन उनके साथ है, तो पूरे 158 संगठन को जो है डूब के बनना चाहिए चुल्लू भर पानी में। 20 फरवरी 2025 ये दिन याद रख लेना। जंतर मंतर पे यही बात उठेगा। नायक सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक परसेंटेज बेसिस में हमें 8वां पे कमीशन होना चाहिए। वो भी परसेंटेज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन जितना है उसी के हिसाब से 25% से लेके ऊपर होना चाहिए। ये आवाज उठेगा 20 फरवरी 2025 को। सबको एक की आवाज में यही पूछना चाहिए। बाकी बात मैं शाम को बात करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।